बोलो, सबसे पहला डाउट बोलो। बोलो भी बोलो। सर कोसेक इक्वेशन है, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्यूब। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। नहीं नहीं सर, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा। अच्छा, कॉसेक थीटा, कॉसिकेंट बोल फिर। कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए क्यूब। ए क्यूब। हाँ जी सर। ठीक है, आगे। सीकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा इज बी क्यूब। ठीक है। वैल्यू बतानी है सर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ठीक है। इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, किसकी टर्म्स में बताना है आंसर? टर्म्स में नहीं है सर, न्यूमेरिकल वैल्यू में ऑप्शंस दी हुई हैं। अच्छा, तो बता क्या क्या ऑप्शंस दी हुई हैं। सर एक 1 दी हुई है, हम्म। -1 दी हुई है, 2 दी हुई है, नन ऑफ दीज। ठीक है, चलो बच्चों, ये क्वेश्चन है अब हमारे सामने और हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो म्यूट हो जाओ। क्वेश्चन सबको दिख गया? चलो, सॉल्व करना शुरू करो अपना अपना। अभी इसको मैं अगर थोड़ा सा चेंज करके लिखूं तो इसको ऐसे लिख लूं, 1 - sin² थीटा बाय साइन थीटा ए क्यूब। तो cos² थीटा बाय साइन थीटा इज ए क्यूब। ये बात सबको क्लियर होगी होगी मेरे हिसाब से। और ऐसे ही जो सेकंड वाली इक्वेशन है बच्चों, उसको मैं चेंज करके लिखूं, 1 - cos² थीटा बाय cos थीटा इज इक्वल्स टू बी क्यूब। मतलब sin² थीटा बाय cos थीटा इज इक्वल्स टू ए क्यूब। कहीं गलती तो नहीं कर दी? इज इक्वल्स टू बी क्यूब, बी क्यूब। ये ठीक है। ये दोनों इक्वेशंस बनी सबकी? पहले चेक कर लो, यहां तक बना? बताओ बच्चों, यहां तक ओके है ना? यस। वेरी गुड। बस अब क्या करते हैं, ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू है cos² थीटा बाय साइन थीटा की पावर 1/3। ऐसे ही बी की वैल्यू है यहां से sin² थीटा बाय cos थीटा की पावर 1/3। यहाँ पे पुट कर दो वैल्यूज, है ना। एक वैल्यू हमें बोल रही है ए की पावर 4 इंटू बी स्क्र प्लस ए स्क्र इंटू बी की 4। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, है ना बच्चों। तो ए की 4 मतलब cos² थीटा। जल्दी करो यार, खुद से कर लो अब तो। सर हो गया। वन आंसर आ गया होगा। यस सर। जल्दी निकालो ना नेट पावर्स को। देखो ए की पावर 4 में cos² की पावर देखो कितनी बनेगी। cos की पावर 4/3 इंटू 2 8/3। ऐसे ही साइन की पावर कितनी बनेगी, 4/3 बनेगी। बी स्क्वायर में साइन की पावर कितनी बनेगी, 4/3 बनेगी। कॉस की पावर कितनी बनेगी, 1/3 बनेगी। ये कट गया, यहां से नेट पावर कितनी बच जाएगी, 7/3। क्या यही बची कि गलती कर दी कुछ? बी स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे 2/3 सर आएगा। कॉस के साथ 2/3 नहीं आएगा? हाँ जी हाँ जी, लगा दिया। फिर वो 8/3 माइनस 2/3, 6/3, 2। नेट पावर कॉस स्क्वायर बच गई। ऐसे ही यहाँ पे नेट पावर साइन स्क्वायर बची है। देखो बन गई सबकी। सुहानी बेटा बन गई है। वेरी गुड। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 बन गया।
राघवी नहीं आई, राघवी। चलो बेटा, ये क्वेश्चन समझ आ गया ना? अगला डाउट बोलो, पूछ लो आज सारे डाउट्स। If angle theta एंगल be थीटा to two parts, इन टू पार्ट्स। yes sir, at the tangent of one part is k times the tangent of the other. के टाइम्स The tangent of the other. Hmm. And alpha is their difference. दो मिनट, हमें क्या दिया हुआ है? डिफरेंस। Yes sir. अच्छा, Then sin theta is equal to देन sin theta. Find करना. बताओ ऑप्शंस। K plus 1 divided by k minus 1 sin alpha. कितना? Sin alpha. K minus 1. Next option k minus 1 divided by k plus 1 sin alpha. Sir, अगली 2k minus 1 divided by 2k plus 1 sin alpha. None. ठीक है, चलो बच्चों, ये क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से सबको पता लग गया कि क्या करना चाहिए। कंपोनेंट और डिविडेंड दिख गया होगा। कम ऑन, देखो थीटा 1 प्लस थीटा 2 गिवन है, थीटा 1 माइनस थीटा 2 अल्फा गिवन है। यहाँ पे बस आप लगा दो tan थीटा 1 बाई tan थीटा 2 इज इक्वल्स टू k। ठीक, अब यहाँ पे आप लगा दो कंपोनेंट और डिविडेंड। पहले इसको साइन के कॉस में कन्वर्ट कर लो। साइन थीटा 1 बाय कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2 बाय कॉस थीटा 2 के। अब कंपोनेंट एंड डिविडेंड अप्लाई कर दो। कंपोनेंट और डिविडेंड समझते हो ना? साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2 is equals to k plus 1 by k minus 1. This is componendo and dividendo. सबको समझ आया? देखो, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। अच्छा, अभी आपको ये आता नहीं होगा, इसको बोलते हैं साइन ऑफ ए प्लस बी। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इसको बोलते हैं साइन ऑफ ए माइनस बी। मैं अभी आपको सिखाता हूं ये। थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज साइन थीटा, दिस इज साइन अल्फा, and we got sin theta is equals to, देख भाई हीरो, यही आंसर है। ए ऑप्शन। ये मैं आपको अभी सिखाता हूँ, Yes ये sir. वाला दिस स्टेप मैं आपको अभी सिखाता हूँ बच्चों। देखो, यहां तक तो लिख लिया ना सबने? लिख तो लो जल्दी जल्दी, फिर मैं आपको दो आइडेंटिटीज और करवाता हूँ। वैसे आपने सुना तो होगा थोड़ा बहुत। बढ़े आगे बढ़े, विशाली। अच्छा, अब आप देखो साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है। बीच में मल्टीप्लाई नहीं हो जाता, ठीक है? साइन ए प्लस साइन बी नहीं होता ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो नॉन मेडिकल वाले कर ही लेंगे, बहुत से करवाऊंगा। साइन ऑफ ए माइनस बी देखो क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अच्छा, अब कॉस के भी लिख ही लो। कॉस ऑफ ए प्लस बी देखो क्या होता है, आपको याद करना है, ये चार्ट बना के घर पे प्रॉपर।
कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस वाले में प्लस की जगह माइनस आता है, साइन में प्लस माइनस में माइनस। कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अच्छा, अब tan के भी लिख ही लो, चलो। tan ऑफ a प्लस बी, tan a प्लस tan b, 1 माइनस tan a tan b, tan ऑफ a माइनस b, tan a माइनस tan b, 1 प्लस tan a tan b। ये 6 के 6 फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेना, आज के बाद आपको याद होने चाहिए। ठीक है बेटा, 4-5 बार लिखोगे फिर याद होंगे, ये ऐसे नहीं होंगे। चलो अगला डाउट बोलो। Sir, जिन्होंने, if हाँ जी 3 हाँ जी, cos theta is equal to 5 sin theta, ठीक है सर। then the value of 5 sin theta minus 2 secant cube theta plus 2 cos divided by 5 sin theta plus 2 secant cube theta minus 2 cos theta is. अरे मेरे भाई, मैंने बुक थोड़ी लिखी हुई है मैथ की, मैं तुम लोग को ऐसे थोड़ी पढ़ाता हूँ, तो थोड़ा धीरे तो बोल, ये दिया हुआ है। अच्छा, फाइंड वैल्यू ऑफ Sir, 5 sin theta 5 साइन थीटा, हाँ, minus 2 secant cube theta 2 सेकंड क्यूब थीटा plus 2 cos theta प्लस 2 कॉस थीटा divided by 5 sin theta 5 साइन थीटा plus 2 secant cube theta प्लस 2 सेकंड क्यूब थीटा minus 2 cos theta. माइनस 2 कॉस थीटा। ठीक है, देखो बच्चों, इसको फास्ट कैसे करना है, फास्ट क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो अगर थोड़ा सा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3/5 इज इक्वल्स टू tan थीटा। और आपको एक ट्रायंगल भी दिख रही होगी कि अगर इसको थीटा बोल दें तो ये 3 हो गया, परपेंडिकुलर ओवर बेस, है ना, ये ऐसा 3/5। ठीक है, अच्छा, ये कितना आएगा फिर हाइपोटेन्यूज, जल्दी बताओ। Under root 34. Sir, under root 34. √34। अच्छा, अब आप ध्यान से देखना, इसको लिखते हैं 5 टाइम्स p/h माइनस 2 टाइम्स, ये अपने पास क्या होगा, h/b का क्यूब प्लस 2 टाइम्स b/h। ये बात समझ रहे हो ना? सॉल्विंग ही करनी पड़ेगी यार, करो वो सॉल्व वैल्यूज पुट करके, करो करो करो। वैल्यूज पुट करो, सॉल्व करो, कोई तरीका नहीं है। ये तूने सही बोला ना मेरे भाई, 3/4 यही दिया हुआ है। अच्छा, तुम लोग वैल्यूज पुट करके देखो, मैं थोड़ी सॉल्विंग करके देखता हूँ, ठीक है, कोई और तरीका निकला है अगर। 5 साइन थीटा -2 चिराग भी क्लास लगा रहा है, अदब, कृष, पाहुल, वीनस, वैशाली ने वीडियो ऑफ कर ली, मतलब सो गई, सिद्धार्थ, उत्सव तो ऑन ही नहीं करता,
मुझे अभी तक सभी ने ये भेजा नहीं है उन्होंने कितनी कितनी सॉल्विंग कर ली, मतलब सभी ने नहीं भेजा, काफियों ने भेज दिए। 5 sin थीटा बाई 2 cos क्यूब थीटा, नहीं यार ये तो सॉल्व ही करना पड़ेगा। डालो बेटा, वैल्यूज ही डालनी पड़ेंगी। चलो सॉल्व कर लो। कम ऑन फास्ट। सॉल्व नहीं हुआ क्या अभी तक? So 271 by 979. पक्की बात है? यही है बेटा? Yes, sir. आंसर यही है अभी हीरो? Yes, sir. बस ठीक है, फिर सॉल्विंग करनी थी। क्या हुई नहीं सॉल्विंग सबसे? जल्दी तो बताओ। बड़ी है करनी हो हाँ, जाएगी समझ। तो कर लेना। अगला डाउट बोलो। देखो सॉल्विंग नहीं करता मैं। अगला डाउट बोलो। If sin alpha and cos alpha हाँ are the roots of the equation ठीक है। px square plus qx plus 4 equals to 0. क्या पहले क्या बोला है जीरो से पहले? px square plus qx plus r equals to 0. ठीक है। So then options are a p square plus q square minus 2pr equals to 0. p plus r का whole square equals to q square plus r square. p square minus q square plus 2pr equals to 0. p plus r का whole square equals q square minus r square. चलो बच्चों, हमारे सामने एक क्वेश्चन आ गया है और हमें इसको सॉल्व करना है, यही हमारा टारगेट है। देखो साइन अल्फा और कॉस अल्फा इसके रूट्स हैं, तो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा क्या आ गया? माइनस क्यू बाय पी माइनस बी बाय ए, है ना? ये तो पता ही है। साइन अल्फा इंटू क्योस अल्फा ये हो गया आर बाय पी। अच्छा ठीक। जिस जिसको लगता है ना उसकी टेंथ थोड़ी अभी वीक है, जैसे सुहानी और क्या नाम है एक छुंदर का, बेटा क्या नाम था तुम्हारे भाई का? सर सिद्धार्थ। हाँ सिद्धार्थ। इन दोनों को टेंथ बिट्टा वाले लेक्चर्स लगाने हैं, तुम्हें पता लग ही गया होगा खुद से। यस सर। वेरी गुड। अच्छा
अब a प्लस बी ये दे दिया, माइनस बी बाय ए सी बाय ए। चलो अब ऑप्शंस चेक करते हैं कि कौन सी क्या गलत बात है। क्या करें, दिख ही रहा है क्या करनी चाहिए, पहले की स्केयरिंग करके देखते हैं। साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा होना चाहिए था यार ये क्वेश्चन तो, तेरा क्रिश खास करके। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, क्यू स्क्वायर बाय पी स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी आर बाय पी, ये तो 1 ही बन गया, 2 टाइम्स आर बाय पी क्यू स्क्वायर बाय पी स्क्वायर। तो बस अब क्या करना रह गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सॉल्व नहीं हुआ अभी तक। एलसीएम उलसीएम लेके सॉल्व कर लो गधों। p प्लस 2r बाई पी इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, एक p कट गया, p स्क्वायर प्लस 2rp इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर, 2rp इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। देख लो कौन सी ऑप्शन है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये कौन सी ऑप्शन है भाई, स्क्वायर माइनस क्यू, ये वाली सी ऑप्शन आ गया। समझ आया कि नहीं, यस सर। सिंपल काम था। तो काफी जजमेंट तो मैथमेटिक्स में हमें ऑप्शन से ही लग जाती है कि हमें क्या करना है क्वेश्चन में, अगर हम ध्यान से पढ़े मन से। अगर अभी तक आप लोग मन से पढ़ना शुरू नहीं किया है तो मतलब गड़बड़ है। चलो अगला डाउट बोलो। देखो इसके बाद मुझे ट्रिग्नोमेट्री के लिए दंग मत करना। बोलो बोलो। If sine 2a साइन 2a equals to 2 sine a cos a, in cos a and वेरी गुड, sine 20 degree equals to k, ठीक है। then the value of cos 20 degree, cos 40 degree, cos 20 degree, cos 40 degree, cos 80 degree, cos 160 degree equals to, मल्टीप्लाई में है? so yes, अच्छा sir options दी हुई है आगे। ऑप्शंस भी बताओगे, चलो बता दो। K, can be K. Second is minus root 1 minus k square. Then root 1 minus k square divided by 8 minus root 1 minus k square divided by 8. ठीक है, चलो भाई अब ये क्वेश्चन है, ये हमारा टारगेट है सॉल्व करना। क्वेश्चन तो लिख लिया होगा सबने, उसने बहुत अच्छे से क्वेश्चन को बोला। लड़कियों में ये खास बात होती है ना पेशेंस की। एक बार उसने चिराग ने क्वेश्चन बोला था, देखा था गोली की तरह। चलो भाई, साइन 20 दिया हुआ है, 20 डिग्री के इक्वल, हमें ये निकालना है cos 20, cos 40, cos 80, cos 160। अच्छा अब तुम लोग ध्यान से देखो, पहले तो इसको छोटे छोटे एंगल्स में तोड़ते हैं। cos 160 को क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। गधों ये मैंने करवा दिया कन्वर्जन। अच्छा अभी तुम लोगों को कन्वर्जन नहीं करवाई है यार, है ना। मैंने कन्वर्जन करवाई नहीं है ना ये वाली, किसी भी एंगल को कन्वर्ट करना हो। No sir. नो सर। No sir. अच्छा तो ऐसे करता हूँ, इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तुम लोग अभी देख लेना, पहले मैं इसके बाद कन्वर्जन ही करवा दूंगा। cos 20, cos 40, cos 80, इसको लिख सकते हैं हम cos की टर्म्स में, cos 20 माइनस का, तो ये माइनस cos स्क्वायर 20, तो ये माइनस cos स्क्वायर 20, cos 40, cos 40 को हम लिख सकते हैं
साइन की टर्म्स में तो नहीं लिखना चाहिए इसको, कॉस की 40 में ही रहने दो। अच्छा, और कॉस 80 को साइन 10 की टर्म्स में लिख लो। वैसे तो यार थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। cos 80 साइन 10 डिग्री, इसको तुम लिख लो, k को तो लिख दूंगा फिर मैं, cos 20 को माइनस ऑफ 1 माइनस के स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय cos 40 को लिखते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 20, 1 माइनस 2 के स्क्वायर साइन 10 को हम क्या लिखें, साइन 20 इज इक्वल्स टू 2 साइन 10 अपॉन, नहीं 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 2 मिनट, पेंसिल की तरह। दो मिनट रुकना। इसको दिया हुआ है साइन 20 के मान लेते हैं, cos 20 cos 40 cos 80 साइन 160। तो अपन लोगों को पहले इसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये बन सकता है cos 20 cos 40 cos 80 cos 160, इसको हम लिख लेते हैं साइन की टर्म्स में। ये बनेगा 90 प्लस करके 70, साइन 70, फिर वो 20 से कैसे निकालेंगे यार। इसको माइनस का cos स्क्वायर 20 लिखना ही सही है। अब ये चीजें बच गई, cos 40 cos 80, इसको 50 लिख देंगे, उसको 10 लिख देंगे। अगर थोड़ी सी हेल्प ऑप्शंस की लें तो नीचे आ रहा है 8, अगर नीचे 8 बनाया हुआ है, सॉल्विंग 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 की हुई है थोड़ी सी, ये बन गया 1 माइनस के स्क्वायर cos 40, cos 40 को इन्होंने लिखा है यार, ये बेटा पेंडिंग रखो, बाद में करवाऊंगा, अगली क्लास में बताता हूँ, ठीक है। पेंडिंग पे रखो, ओके सर। कोई बात नहीं, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन पूछो। If secant theta plus ठीक tan है, theta equals ठीक 4 है, by 3, ठीक है। then secant theta into tan theta equals, देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। हमारे पास आ गया सीकेंट प्लस टेन। अब आप ध्यान से देखो, क्या मुझे बता सकते हो सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा? क्या सीधा कोई बता सकता है 3/4 मैंने क्यों लिख दिया? चेक करो, हमारे पास आइडेंटिटी क्या होती yes है, sir, सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इस बात को ध्यान से देखो, सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर हमारे पास होती है 1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा
इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। ए प्लस बी, ए माइनस बी से इन दोनों को इक्वल लिख दिया के। अब अगर ये वाली टर्म के इक्वल है तो ये वाली टर्म तो 1 बाय के इक्वल होगी ना, तभी तो दोनों मल्टीप्लाई होके 1 बनाएंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई होके 1 बनाना है ना। क्या समझ आया अप्रोच? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख Yes, लेना sir. कहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। बस अब तो हो ही गया। अब इन्होंने क्या है, सीकेंड इंटू टेन निकालने। पहले दोनों इक्वेशंस को एडिंग कर दूं तो 2 सीकेंड थीटा आ जाएगा। कर लेगा ना अब तो क्रिश? Yes, sir. समझ लो. और अब tan थीटा कैसे निकलेगा? दोनों इक्वेशंस की सब्ट्रैक्शन कर दो। 4/3 माइनस 3/4 2 टाइम्स, यहाँ से tan भी आ गया, सीकेंड भी आ गया, मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया। समझ रहे हो ना? ऐसे क्वेश्चंस कर लेना बेटा, ये इंपॉर्टेंट इस बात को। चलो आगे क्वेश्चन पूछो। If a plus b plus c equals 45 degree, a plus b plus c is 45 degree, then the value of then the value of summation summation tan a plus tan a tan b. Tan a ये tan b. सारा एक ही समीशन के अंदर है बेटा? Yes, sir. अच्छा, Sir, इसकी वैल्यू options ढूंढ। बोलिए. Yes, sir. नहीं, Pi नहीं। में आंसर. तो ये तो बता कि tan a प्लस tan a tan b ये है। Yes, sir. अच्छा, पक्की बात है ना? Yes, sir. अच्छा, हाँ तो आंसर बोल, ऑप्शंस बोल। 1 minus pi tan a. 1 1 माइनस minus pi tan a. B option 1. 1 plus tan a. 1 plus pi tan a. पाई। Pi tan. Yes, sir. 1 plus pi tan a. B 1 plus summation tan a. क्या बात कर रहा है? यही है ना क्वेश्चन? Yes, sir. ठीक है। अब देखो, समीशन ऑफ tan a प्लस tan b, इसका मतलब क्या हो गया? tan a प्लस tan a tan b प्लस tan b प्लस tan b tan a, नहीं, tan b प्लस tan b tan c, है ना? प्लस tan c प्लस tan c tan a। क्या बात समझ आई? और यही वाला समीशन है ना हीरो? Yes, sir. tan a tan b tan c, इनको साथ में लिखते हैं। tan b tan c साथ में लिखते हैं। साथ में आ गया tan a tan b, प्लस में आ गया tan b tan c, प्लस में आ गया tan c tan a। ठीक है। अब a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है π/4, एक तरह से 45 डिग्री। तो हम क्या करें, क्या करें, क्या करें? सॉल्विंग खेलते हैं, और क्या है। इसकी वैल्यू को चेक करते हैं। क्या डी ऑप्शन है वही? C, yes, sir. सी है? चलो
सी को चेक कर लेते हैं। पहले तो एक बात समझो, 45 डिग्री को हम पाई बाय 4 भी बोलते हैं। 45 डिग्री को हम पाई बाय 4 भी बोलते हैं रेडियंस में। ये मैं सिखाना है अभी, मतलब जब हम हायर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तब आपको सिखाऊंगा। जैसे अभी तक तो हम एंगल्स को मेजर करते आए हैं डिग्री में, एक सिस्टम कौन सा होता है, रेडियन में, ठीक है। अच्छा, 1 प्लस पाई टेन है, 1 माइनस पाई टेन है, ऐसा सा कुछ दिया हुआ है। एक ही फॉर्म में हमें सब कुछ चाहिए, तो बस ठीक है। तो एक बात देखते हैं बच्चों ध्यान से, tan ऑफ b प्लस सी इज इक्वल्स टू tan 45 डिग्री माइनस a। इसको ऐसे लिख सकता हूं, दोनों तरफ tan अप्लाई कर दिया, उसके बाद b प्लस सी को लिख दिया 45 माइनस a, अप्लाई tan ऑन बोथ साइड्स। यहां से सारी की सारी ऑप्शंस tan ऑफ a में है, तो मुझे tan b tan c को खत्म करना है। बात समझ आ गई ना? ये बात क्लियर है? यस सर। अच्छा, अभी मैंने आपको tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला लिखवाया था पीछे, तो वो है tan b प्लस tan c। मुझे नहीं पता आप लोग ये क्वेश्चंस कहां से पूछ रहे हो, आरडी में तो नहीं है ये, बट कोई बात नहीं, पूछ ले तो बताना पड़ेगा ना। tan b प्लस tan c, 1 माइनस tan b tan c, ठीक है। ये बनेगा tan a, tan 45 तो 1 बन गया, माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan a। क्या ये बात समझ आई? नहीं आई है ना? tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला लगा दिया, tan ऑफ a माइनस b का लगा दिया, tan ऑफ a 45 डिग्री है तो 1 लिख दिया। यस सर। ठीक है, अब यहां से करते हैं सॉल्विंग। देखो